इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जदयू का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। और जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह 3 दिन बाद राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, तो क्या वो मंत्री पद के इस्तीफा देते हैं या फिर वो जदयू की तरफ से मंत्री रहेंगे, क्या उनको नरेंद्र मोदी मंत्री पद से हटाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरसीपी सिंह अब जब नीतीश कुमार से नाराज हो गए हैं, नीतीश कुमार उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आरसीपी सिंह जदयू को तोड़ देंगे। और इन सारे सवालों का जवाब आपको अभी मिल गया। और जवाब यह है कि आरसीपी सिंह में अब जदयू नहीं लगेगा उनके नाम के आगे या पीछे, अब वहां भाजपा लिखा जाएगा। और इसी के साथ अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो नेटिव क्लैब के द्वारा प्रायोजित है। नेटिव क्लैब बिहार के खास चीजों को भारत भर में भेजता है और अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आप इनके यहां से आम ऑर्डर कर सकते हैं और 15% का छूट पा सकते हैं जनता जंक्शन 10 डालकर। बहरहाल आरसीपी सिंह पर लौटते हैं। आरसीपी सिंह अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और उसके बाद जब उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था, तब इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या वो स्वेच्छा से मंत्रिमंडल में जो शामिल है, क्या मंत्री से पद से इस्तीफा देंगे। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी कर रहे थे कि आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर यह पद छोड़ देना चाहिए। आरसीपी सिंह आजकल जदयू के बारे में खुले तौर पर यह कह रहे थे कि वो किसी का हनुमान नहीं है, उनको किसी पार्टी में नहीं रहना है। और जम्मू में जब वो गए थे तो हुआ यह था कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार के हनुमान हैं, तब आरसीपी सिंह उचक कर यह कहते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र है, हम किसी के हनुमान नहीं है। और अभी अभी खबर आ गई है कि आरसीपी सिंह ने जदयू को छोड़ दिया है और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। एक बात और गौर करिएगा, भाजपा में शामिल कहां हुए हैं आरसीपी सिंह? हैदराबाद में जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, वहां पर आरसीपी सिंह शामिल हुए हैं। और यह कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह वहां जाकर वो हिस्सा ले रहे थे उस बैठक में। और बैठक में हिस्सा लेने का मतलब आप समझते हैं, मतलब यह है कि आरसीपी सिंह भाजपा में बहुत पहले से घुस चुके थे। जो बात कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह है तो जदयू में, लेकिन वो भाजपा के साइड से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब सच साबित हो गया है। और आरसीपी सिंह जदयू का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। और जिस बात का एक संकेत मिल रहा था कि क्या अब आरसीपी सिंह जदयू को तोड़ेंगे, क्या एकनाथ शिंदे के तर्ज पर आरसीपी सिंह जदयू को बर्बाद करेंगे। और अब कहीं ना कहीं इस बात पर भी मुहर 1, 2 या 3 दिन में लग जाएगी। और इसीलिए लग जाएगी क्योंकि देखिए, आरसीपी सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और आरसीपी सिंह ने अपने लोगों को टिकट दिया था। और अब जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के पास जदयू का रिमोट कंट्रोल है। कहा जाता है कि जदयू के 28 जीते हुए विधायक आरसीपी सिंह के कांटेक्ट में है। और अगर आरसीपी सिंह ऐसा कोई खेल करते हैं तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी रोड पर आ जाएगी। और अगर जिस दिन आरसीपी सिंह चाहेंगे उस दिन जदयू भी शिवसेना की तरह धड़ाम से गिर जाएगी। इसका मतलब यह कि अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। आरसीपी सिंह का मंत्री जो मंत्रिमंडल से हटने का बात कहा जा रहा था, अब वो शायद गलत हो जाएगा, वो मंत्रिमंडल में रहेंगे। और नरेंद्र मोदी का जो जिक्र बार बार वो करते हैं, ट्विटर के प्रोफाइल पर उनका फोटो लगाते हैं, अब वो लगता है कि उनको उनका फल मिल गया है। और आरसीपी सिंह अब जदयू छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। भाजपा वाले के साथ वो क्या क्या करते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये सब बहुत जल्दी आपको मालूम चल जाएगा। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। कुछ खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।